यूपी के दलित स्मारकों में अब होगी शादी पार्टी। डॉक्टर अंबेडकर स्मारक में किराए पर मिलेगा वेन्यू। बीएसपी सरकार में बने स्मारकों में टिकट भी हुआ महंगा। यूपी की राजधानी लखनऊ की क्या पहचान है? अगर आप लखनऊ वालों से ये सवाल पूछते हैं तो वो झट से डॉक्टर अंबेडकर पार्क का नाम लेते हैं, और वो भी बिना कुछ सोचे समझे। नोएडा की भी यही पहचान है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों वाले गौतम बुद्ध नगर में जब लोग राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल के पास से गुजरते हैं तो कारों की रफ्तार धीमी हो जाती है। लोग थोड़ा रुक कर इस भव्य निर्माण को निहारते हैं और बसपा सरकार में बने स्मारक के साथ तस्वीरें लेना चाहते हैं। टूरिस्ट अट्रैक्शन के अलावा यूपी में दलित बहुजन नायक नायिकाओं के सम्मान में बने स्मारक न सिर्फ बहुजनों को उनकी ऐतिहासिक विरासत से जोड़ते हैं, बल्कि वंचित वर्गों को अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत भी देते हैं। ये स्मारक बसपा सरकार के विकास की दुहाई देते हैं। बहन जी की सरकार में बहुजन नायक नायिकाओं को जो सम्मान मिला वो सदियों तक प्रेरित करता रहेगा। लेकिन अब लखनऊ और नोएडा के इन दलित स्मारकों के कमर्शियल इस्तेमाल की तैयारी हो रही है। दैनिक भास्कर की खबर कहती है कि बीएसपी सरकार में बने स्मारकों में अब शादी ब्याह और पार्टियां भी हो सकेंगी। इतना ही नहीं, सांस्कृतिक, धार्मिक और फिल्म धारावाहिकों की शूटिंग के लिए स्पेस किराए पर मिल सकेगा। ये फैसला स्मारक समिति की आय बढ़ाने के लिए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लिया है। यानी इनकम बढ़ाने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है। यही नहीं, इन स्मारकों में एंट्री के लिए लगने वाले टिकट भी महंगे कर दिए गए हैं। खबर के मुताबिक कांशीराम स्मारक, कांशीराम इको ग्रीन गार्डन, डॉक्टर अंबेडकर स्मारक, गोमती अंबेडकर म्यूजिकल फाउंटेन पार्क, बोध विहार शांति उपवन सहित अन्य सभी स्मारक समिति के पार्कों में प्रवेश शुल्क महंगा कर दिया गया है। सभी जगह प्रवेश शुल्क 20 रुपए कर दिया गया है। अभी तक ये 15 रुपए का था। बोध विहार शांति उपवन में प्रवेश शुल्क 10 से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया है। अभी तक पार्कों और स्मारकों में सुबह शाम टहलने के लिए 200 रुपए का मासिक पास बनता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया गया है। जबकि 600 रुपए में बनने वाला 6 महीने का पास अब 1600 रुपए में बनेगा। लखनऊ में 4 और गौतम बुद्ध नगर में 2 पार्क इस कैटेगरी में आते हैं। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पार्कों में मरम्मत के लिए 4 करोड़ रुपए के बजट को भी मंजूरी दी है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि इन स्मारकों के रखरखाव में लागत ज्यादा आती है, लेकिन इनकम कम होती है, इसलिए इस तरह से इनके कमर्शियल इस्तेमाल का फैसला लिया गया है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या दलित बहुजनों से जुड़े राष्ट्रीय स्मारकों का यूं कमर्शियल इस्तेमाल सही है? यूपी की योगी सरकार पर बसपा सरकार में बने दलित स्मारकों, पार्कों और प्रेरणा केंद्रों की अनदेखी करने के भी गंभीर आरोप लगते रहे हैं। खासकर इन पार्कों में जगह जगह दीवारें टूटी हुई हैं, पत्थर उखड़े हुए हैं, कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है तो कहीं मूर्तियों की देखरेख सही से नहीं हो रही। योगी राज में इन स्मारकों की स्थिति काफी खराब है। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान द न्यूज वीक की चुनाव यात्रा के दौरान हमने लखनऊ और नोएडा के दलित प्रेरणा स्थलों की खराब हालत के बारे में भी रिपोर्टिंग की थी। तो बाबा साहब की प्रतिमा के पास में ही ये कुछ उनके जीवन से जुड़े हुए पलों को बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। लेकिन देखिए, यहाँ पर बिजली नहीं है, लाइट्स का इंतजाम उस तरह से नहीं है। ये गार्ड से मैंने पूछा था, इन्होंने कहा कि वो शाम को जलती हैं, अभी नहीं जलती हैं, जबकि यहाँ पर ज़रूरत है कि अभी भी लाइट्स का इंतजाम हो। हालांकि इसमें लाइट्स लगी हुई हैं, ये लैंप जैसा बना हुआ है, लेकिन जला नहीं है, अभी ये जल नहीं रहा है। तो मतलब आप आएंगे तो अंधेरे में एक तरीके से दिखेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने बहुसंख्यक समाज को, इस देश की महिलाओं को, वंचितों को, शोषितों को अंधेरे से निकालने का काम किया, रोशनी में लेकर गए, तो उनके यहाँ जो परिवर्तन स्थल है, प्रेरणा स्थल है, वहाँ पर थोड़ी बिजली होनी चाहिए थी, रोशनी होनी चाहिए थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ टेबल पर बैठकर पढ़ रहे हैं, और वो पढ़ने के बहुत शौकीन थे, बहुत ज़्यादा शौकीन थे। और कहते हैं कि वो 18-18 घंटे जो हैं पढ़ाई करते थे, और उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। जो अब हम नीचे हम आपको दिखा रहे थे, वही हालत थोड़ी ऊपर है। ये टूट के एकदम नीचे गिर गया है, इसको रखा है, देखिए पूरा ये पत्थर टूट गया, अलग हो गया है, और इसको ठीक नहीं किया गया। यही मतलब ये निर्माण ऐसा है कि सदियों तक रहे, लाल किले की तरह हमेशा हमेशा के लिए ये अपने भव्यता, अपने इतिहास को बताता रहे। लेकिन ये
टूट गया या किसी ने तोड़ दिया, इसका निर्माण नहीं हुआ। योगी सरकार मतलब कुंभ पर और बहुत सारे ऐसे उत्सवों पर, आयोजनों पर करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कराती है। कितने 100 करोड़ रुपए के दिए जला दिए उन्होंने अयोध्या में। लेकिन ये जो बहुजन विरासत से जुड़े हुए स्थल हैं उसकी हालत आप देखिए, ये यहाँ पर इन्होंने निर्माण नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया। अरे ये ठीक करा देते यार, मतलब ये सिर्फ ऐसा थोड़ा है कि बहन जी के कार्यकाल में बना है, बहुजन प्रतीक है। देश के निर्माण में सबका योगदान है ना, सबने इस देश को बनाया है, तो आपको इस विरासत का भी ख्याल रखना चाहिए योगी जी, कम से कम। खैर अभी कुछ महीने बचे हैं, आई होप कि बाद में ऐसी सरकारें बने जो इनका ख्याल रखें और इसका जो विरासत है इसका संरक्षण हो सके। ऊपर लिखा हुआ है टॉयलेट, हम टॉयलेट के अंदर जा रहे हैं और टॉयलेट के अंदर जब आप देखेंगे तो आप जो हैं यहाँ पर पढ़ेंगे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जलापूर्ति बाधित होने के कारण शौचालय प्रयोग में नहीं है और सुविधा के लिए खेद है। महिला का जो आइकन है वो बना हुआ है, ये लेडीज टॉयलेट है, लेकिन इसके अंदर आप नहीं जा सकते। ये जो है पूरा का पूरा ये हाल है, पानी नहीं है, अंदर नहीं जा सकते। मैं आप पुरुष टॉयलेट में आपको लेके चलता हूँ, बराबर वाले में। तो जो महिला सम्मान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है उसमें महिलाओं को जो सम्मान, एक टॉयलेट बुनियादी सुविधा मिलनी चाहिए, वो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर नहीं है। जैसे एंट्री करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर का हाल क्या है। ये देखिए आप, ये देखिए आशीष आपको दिखा रहे हैं कैमरे से कि ये किस तरह का हालात है। यहाँ पर जो नल लगे हुए हैं उसमें पानी नहीं है, कितनी गंदगी है वो पड़ी हुई है, इसका रख रखाव नहीं हुआ है। वो आप देखिए इस तरह से, ये मैं चला रहा हूँ आपके सामने, किसी में पानी नहीं है, इसमें नहीं है। दूसरा चला के देखूँ, इसमें नहीं है और मेरे हाथों पे देखिए गंदगी भी लग जा रही है। ये इतनी इस तरह की गंदगी यहाँ पर चढ़ी हुई है, इस वाले पे भी नहीं है, पूरा का पूरा ये इस तरह का हालात है। इधर आप देखें पुरुष के जो यूरिन पास करने के लिए जो यूरिनरी बनाए गए हैं वहाँ पर भी जो है हालत ख़राब है, बिल्कुल बुरी हालत है। और इतनी ज़्यादा बदबू यहाँ पर महसूस हो रही है, इतनी ज़्यादा मतलब बदबू है कि आप यहाँ पर सांस ले उसमें भी तकलीफ होगी। बहुत ज़्यादा बदबू है यहाँ पर और इसके बावजूद यहाँ पर सफाई और देखरेख का काम नहीं है। ये दीवार आप देखिए पूरी टूटी हुई है, टाइल्स हट चुकी हैं, इसको मैं अगर करूँगा तो ये गिर जाएगी। और ये हालत है इसके टॉयलेट के अंदर की, ये पूरी की पूरी व्यवस्था है, इसको ठीक नहीं किया गया। ये स्मारक सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं बल्कि समूचे देश के लिए गर्व का प्रतीक हैं। ये राष्ट्रीय धरोहर हैं, इसलिए इन्हें संजोए रखने की जरूरत है। लेकिन एक तरफ इनकी अनदेखी हो रही है और दूसरी तरफ इनके कमर्शियल इस्तेमाल के जरिए पैसा कमाने की तैयारी हो रही है। सवाल उठता है कि क्या पैसे कमाने के बाद भी इन स्मारकों और मूर्तियों का यही हाल रहेगा? सवाल तो ये भी उठता है कि हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों के लिए करोड़ों रुपए बहा देने वाली योगी सरकार क्या इन राष्ट्रीय प्रतीकों के लिए बजट नहीं दे सकती? सवाल तो ये भी है कि क्या राष्ट्र निर्माताओं की शान में बनाए गए इन ऐतिहासिक धरोहरों के प्रांगण में शादी और पार्टियों की इजाजत देना क्या इन महानायक और महानायिकाओं की गरिमा से खिलवाड़ नहीं है? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।